हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग इज एजुकेशन चैनल पर। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि औसत चाल क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है। अब हमको देखना है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। यहाँ पे गलत हो गया है, एवरेज वेलोसिटी रहेगा। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। यह लेक्चर नंबर 9 है। हम लोग इस टाइम क्लास 9 का फिजिक्स चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम मोशन है, फर्स्ट चैप्टर है। आज हम लोग को औसत वेग देखना है, एवरेज वेलोसिटी देखना है। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि यदि कोई वस्तु एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक कुछ दूरी तय करती है और उसे तय करने में कुछ समय लगती है। फिर दूसरे बिंदु से तीसरे बिंदु तक कुछ दूरी तय करती है और उसे भी तय करने में कुछ समय लेती है। तो इस पूरे डिस्टेंस को, यानी पूरे दूरी को, और इस पूरे दूरी को तय करने में लगे कुल समय के अनुपात को वस्तु की औसत चाल कहते हैं। यानी मान लीजिए आपने अपने घर से चलना प्रारंभ किया, आप अपने मामा के यहाँ गए, यहाँ से ए से चलना आपने घर से प्रारंभ किया और बी पर अपने मामा के यहाँ गए। मान लीजिए आपके मामा के यहाँ 10 किलोमीटर है। 10 किलोमीटर है। आपने एक आवर में आपने अपने मामा के घर पहुँच गए और उसके बाद बी से फिर चलना प्रारंभ किए और फिर बी से मान लीजिए कहीं और चले गए, किसी शॉप पे चले गए, किसी दुकान पे चले गए। तो बी से फिर चलना प्रारंभ किए और मान लीजिए यह दूरी मान लीजिए 2 किलोमीटर है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, बी से सी तक की दूरी 2 किलोमीटर है। और इसे तय करने में आपने कितना समय लिया, मान लीजिए कि 1.5 घंटे आपने समय लिया या 2 घंटे, मान लीजिए 2 घंटे आपने समय लिया। अब इस पूरे दूरी को जोड़ लेंगे। आपने जितने दूरी तय किए हैं, आपने कितने दूरी तय किए हैं, ए से बी तक 10 किलोमीटर, यानी अपने घर से अपने मामा के यहाँ तक 10 किलोमीटर, और फिर यहाँ से किसी शॉप पे गए आप तो 2 किलोमीटर, यानी 10 और 2 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर आपने दूरी तय कर लिया। फिर यहाँ से 10 किलोमीटर चलने में आपको 1 घंटे लगे और 2 किलोमीटर चलने में 2 घंटे, यानी कितने पूरे समय लगे, 2 1 3 घंटे। तो यहाँ पे 3 घंटे, 3 आवर। देखिए यहाँ पे 12 किलोमीटर, 10 2 12 किलोमीटर और पूरा दूरी कवर करने में 3 घंटे का समय लगा। अब इसी को अगर भाग दे देंगे तो आ जाएगा औसत चाल, एवरेज स्पीड। हमने देखा था कि वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी कितना है, यहाँ से पूरा शॉप तक है तो कुल दूरी कितना है, 12 किलोमीटर। और कुल दूरी को तय करने में लगा समय, कितना समय लगा है, 2 घंटा यहाँ पे और 1 घंटा यहाँ पे, 3 घंटे। अब कितना आएगा इसको भाग देने पे, अनुपात मतलब भाग देना होता है। तो अनुपात यहाँ पे भाग दिए हैं हम लोग, तो 3 चौको 12, 3 4 जा 12, तो 4 किलोमीटर 4 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से आपने चला, यानी औसत चाल यानी बीच का चाल, लगभग आपने 4 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से ये इस दूरी को तय किया है। तो इसी को औसत चाल कहते हैं। अब औसत वेग क्या होता है। औसत वेग, इसमें देखते हैं कि आपने किसी बिंदु से चलना प्रारंभ किया। आपने मान लीजिए यहाँ से अपने मामा के यहाँ घर गए, अभी गए थे, फिर गए मान लीजिए आपने अपने मामा के यहाँ से ऐसे इस रास्ते से गए। इसके बाद मान लीजिए फिर किसी किराना स्टोर पे गए। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ तक आपने सी तक चला। यहाँ मान लीजिए 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर आपने दूरी तय कर दिया अपने घर से अपने मामा के यहाँ तक। इसको तय करने में आपने समय लिया, मान लीजिए आधे घंटे का, 1/2 घंटा, 1/2 घंटा, हाफ आवर, यानी 0.5 आ जाएगा तो हाफ आवर यानी आधा घंटा। फिर यहाँ से आपने तय किया किसी किराना स्टोर तक दूरी, तो किसी किराना स्टोर तक, अब यहाँ से दूरी तो तय किया ऐसे, लेकिन यहाँ हम दूरी ले रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है विस्थापन, यानी न्यूनतम दूरी है। न्यूनतम दूरी किस दिशा में है, सीधे डायरेक्शन में है। अब मान लीजिए यहाँ पे साउथ है, यहाँ पे नॉर्थ है, तो यहाँ पे साउथ से नॉर्थ की तरफ है। फिर यहाँ से चलने पे यहाँ पे
आपने मान लीजिए 5 किलोमीटर की दूरी तय की और आपने फिर से 1/2 घंटे का समय लिया, तो 5 किलोमीटर दूरी तय किया आपने, 5 किलोमीटर दूरी तय किया, यहाँ पे 10 किलोमीटर दूरी तय किया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो अलग होगा। अब मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट, अब मान लीजिए 7 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट है, यह तो बड़ा पाथ है, यह शॉर्टेस्ट पाथ है, यानी शॉर्टेस्ट पाथ को हम लोग कहते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट, यानी छोटे रास्ते को, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक के बीच की दूरी को शॉर्टेस्ट पाथ यानी विस्थापन कहते हैं। तो यहाँ पे 7 किलोमीटर, बी से सी तक चलने में मान लीजिए 3 किलोमीटर विस्थापन आपने किया, तो आपने कुल कितना विस्थापन किया, 7 3 10, 10 किलोमीटर आप विस्थापित हुए, और आपने समय लिया 1/2, और 1/2 कितना हुआ, 1/2 प्लस 1/2 और घंटा, घंटा में है समय। अब इसी को कहते हैं औसत वेग। 1/2 प्लस 1/2, 10 किलोमीटर प्लस, अब समय जोड़ना पड़ेगा, इसको भी जोड़े हैं, यानी वेग उसे कहते हैं जब कोई वस्तु किसी बिंदु से, किसी वस्तु द्वारा किसी बिंदु से तय किए गए कुल विस्थापन तथा उसे उस बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित होने में लगा कुल समय के अनुपात को वस्तु का औसत वेग कहते हैं। यहाँ पे बस क्या था, यहाँ पे था दूरी, और यहाँ पे बस आ गया है विस्थापन, और कुछ अंतर इसमें नहीं है। इसमें विस्थापन है तो ये तो निश्चित है कि इसमें दिशा होगा, यानी डायरेक्शन होगा, तो इसी को औसत वेग कहते हैं। औसत वेग अब कितना निकल के चला आएगा, 10 किलोमीटर, 1/2 1/2 1 घंटा हो जाएगा, 1 घंटा, यानी 10 किलोमीटर पर घंटा इसका औसत वेग हो जाएगा, 10 किलोमीटर पर हावर इसका औसत वेग हो जाएगा। अब औसत वेग का डेफिनेशन क्या होता है, डेफिनेशन से हमको कुछ लेना देना नहीं है, अगर हम समझ गए तो डेफिनेशन तो अपने आप से लिख लेंगे कि किसी वस्तु द्वारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक कुल विस्थापन, यानी किसी वस्तु द्वारा किए गए कुल विस्थापन तथा उसे तय करने में, यानी उस विस्थापन को तय करने में लगे कुल समय के अनुपात को वस्तु का औसत वेग कहते हैं, एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। अब देखिए इसका डेफिनेशन क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए कुल विस्थापन तथा उसे विस्थापित होने में लगे कुल समय के अनुपात को वस्तु का औसत वेग कहते हैं। अब हमने अनुपात तो बताया कि अनुपात का मतलब भाग होता है, इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब मीटर प्रति सेकेंड कैसे आता है, अब मान लीजिए आपने 1 मीटर की दूरी 1 सेकेंड में तय की, तो मीटर पर सेकेंड होता है, हमने ये इसमें भी स्पीड में भी बताया था। तो डिस्प्लेसमेंट का मात्रक क्या होता है, यानी विस्थापन का मात्रक मीटर, और बटा नीचे क्या रहता है, समय, तो समय का मात्रक सेकेंड, यानी क्या आ जाएगा, औसत वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड। और यह एक सदिश राशि है, जब इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा तो इसमें सदिश राशि होगा, इसमें परिमाण भी होगा और दिशा भी होगा। आशा है कि आप लोग को वेग समझ में आया होगा। अब आप लोग कमेंट में बताइएगा कि वेग, औसत चाल और चाल वेग में क्या अंतर है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।